तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने औसत के बारे में देखना स्टार्ट कर दिया था। मतलब औसत का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और औसत के कुछ हमने प्रश्न भी बना लिए थे। औसत क्या होता है ये देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था और एक तरीके से थोड़े बेसिक्स हमने देख लिए थे। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हुए चलते हैं। फिर धीरे धीरे और टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो अलग अलग टाइप के कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए एक टाइप का ये आता है, देखिए इसमें कैसा है, मतलब ये देखने से लगेगा कि हाँ इजी है और वाकई में इजी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को लेने का मतलब एक और मेन क्या कारण है वो हम लोग देखते हैं, बाद में देखते हैं। पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं में प्रत्येक में यदि 2 जोड़ दिया जाए तब औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, इन संख्याओं में प्रत्येक में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तब औसत क्या हो जाएगा, 2 अगर हम लोग ऐड कर दें तब। तो सबसे पहले ज़रूरी कि इन संख्याओं का औसत निकाल लें, तभी हम लोग बाद में निकाल पाएंगे। तो औसत हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्याएं दी हुई है उन सभी का योग, उन सभी का जोड़ और जितनी भी संख्याएं दी है उनसे उससे भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, के संख्याओं का योग बटे के बराबर औसत। तो कितनी संख्याएं हैं, एक मतलब 2, देखिए 2 + 3 4 5 6 7 और 8 ये है। इन सभी का जोड़ दिया हम लोगों ने, इन सभी का योग किया और 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। तो जितनी संख्याएं हैं उनसे अगर हम लोग भाग देंगे तो ये निकल जाएगा औसत। तो औसत कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। तो 7 पंचे 35 ये आ गया, इसका औसत आ गया। ठीक है, 3 2 5 4 9 9 5 14 6 20 20 7 28 27 27 और 8 35। ठीक है, तो ये आ गया औसत। अब देखिए इन संख्याओं में प्रत्येक में यदि 2 जोड़ दिया जाए, ये औसत आ गया इन सब का। अब इन संख्याओं में प्रत्येक में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो 2 कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6 इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर लें तो 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यदि प्रत्येक में हम लोग सीधा जा रहा है, सीधा दिख रहा है, हाँ, यदि प्रत्येक में हम लोग 2 जोड़ दें इस तरीके से, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें तब औसत क्या होगा। अब इनका हम लोग को औसत निकालना, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सभी संख्याओं का योग और कितनी संख्याएं हैं, तो वही 7 संख्याएं हैं, तो डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 और 10 49। तो 49/7 बराबर 7। तो देखिए ये आ गया औसत। इसका आंसर ये आ गया कि यदि इन सभी संख्याओं में 2 2 हम लोग ऐड कर दें, 2 2 जोड़ दें तब औसत कितना आ जाएगा। पहले आ रहा था औसत 5, अब आ रहा है 7। अब देखिए ये क्वेश्चन लेने का मेन कारण क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। ये हमने ऐसा 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, लेकिन पहले हम उसका कारण समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में यदि दिया है कि ये संख्याएं दी है, इन संख्याओं में प्रत्येक में हर किसी में यदि 2 जोड़ा जाए तो औसत भी 2 से बढ़ जाएगा। ये नियम होता है औसत का। ठीक, याद रखिएगा, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, हर एक में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत भी 2 से बढ़ जाता है। पहले औसत आ रहा था 5, तो अब 2 बढ़ के औसत आएगा 7। ठीक है, अब इन केस अगर यही लिखा होता, इन संख्याओं में 2 घटा दिया जाए, इन संख्याओं में 2 घटा दिया जाए तब औसत क्या होगा, तो औसत भी 2 से घट जाएगा। ये नियम होता है। ठीक है, अगर ये कहा है कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत 2 से बढ़ जाएगा। ठीक है, औसत में भी 2 जोड़ देंगे। अगर कह रहा है कि औसत 2 से घट जाए, औसत 2 से कम हो जाए, मतलब सॉरी, प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 कम कर दिया जाए तो औसत भी 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग, हर किसी के लिए यही नियम है। अगर कह देगा कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दें हम लोग तो औसत क्या होगा, औसत भी 5 से गुणित हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको करके देखें, थोड़ा सा हल्का सा लंबा जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 5 से मान लेते गुणा कर देते हैं, तो देखिए संख्या क्या हो जाएंगी, अगर हम लोग 5 से गुणा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5 से गुणा करेंगे संख्या क्या हो जाएंगी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30,
35 और 40, यहाँ तक है 8 तक, ठीक है। ये हमने 5 से गुणा कर दिया। अब इसका औसत निकालना है। टोटल कितनी संख्या है? 7। अब देखिए 10, 15, 25, 25 और 20, 45, 45 और ये ऐसे ले लेंगे 10 और 15 25, 10 और 15 25, 25 और 25 50, 50 और ये 30 और 20 ये दोनों 50 हो गए, तो 50 और 50 100, 100 और 40 140, 140 और 35 175, 175, ठीक है, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे औसत कितना आ रहा था? 5। इन संख्याओं का औसत कितना आ रहा है? 5। अब अगर हम लोग प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दिए हैं, हाँ प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दिए हैं, तो जो औसत आएगा वो भी इसका 5 गुना होना चाहिए, मतलब 25 होना चाहिए, ठीक है। इसका 5 गुना कितना होगा? 5 का 5 गुना कितना होगा? 25। सभी संख्याओं में 5 से गुना किया गया है तो औसत भी 5 से गुना होगा, तो 25 ये होना चाहिए। तो देखते हैं, 7 से काट के 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, आ रहा है 25, मतलब हम लोग सही हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। 175/7 था, इसको हम लोग 7 से डिवाइड किया तो 25, और 25 5 का 5 गुना है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा किया जाए तो औसत भी 5 गुना बढ़ जाए सॉरी, औसत भी 5 गुना आ जाता है। तो ये हो गया 25। चलिए ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो गया है ना। यदि किसी भी संख्या, मतलब प्रत्येक संख्या में इस तरह के क्वेश्चंस में 2 जोड़ दिया जाए, 5 घटा दिया जाए, 10 का गुणा कर दिया जाए, 8 का 10 का 11 का भाग कर दिया जाए, तो औसत भी उसी अनुसार परिवर्तित होगा, ठीक है। यदि 2 जोड़ा गया है तो औसत भी 2 बढ़ेगा, 2 जुड़ेगा। यदि 10 घटाया गया है तो औसत भी 10 कम हो जाएगा, ठीक है। यदि 5 का गुणा किया गया था तो औसत भी 5 से गुणे में आएगा, 5 के गुणे में आएगा, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग की यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब देखिए ये हो गया। अब अगर हम लोग इसको और आगे देखें, चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो औसत वैसे ही हर बार चेंज होगा, जोड़ घटाओ गुणा भाग हर किसी के लिए वैसे ही चेंज होगा। तो चलिए ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा आ सकता था? संख्याएं देता ही नहीं वो, ठीक है, संख्याएं देता ही नहीं। ये देखिए इस तरीके से, ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। देखिए कि क्या लिखा है। 8 व्यक्ति जिनकी आयु का औसत 45 है, तब 5 वर्ष के बाद व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे कैसे लिखेगा, मतलब क्या लिख सकते हैं कि 7 संख्याओं का, ये 7 संख्याएं हैं, 3 और 4 7, 7 संख्याओं का औसत कितना है? 5। 7 संख्याओं का औसत 5 है। इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। क्या लिखेगा? 7 संख्याओं का औसत 5 दिया हुआ है, तब इनमें प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तब औसत क्या होगा? संख्याएं हम लोग को यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है, संख्याएं यहाँ पे पता ही नहीं है। क्या कहेगा डायरेक्ट कि 7 संख्याओं का औसत अगर 5 है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तब इन संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो अगर संख्याएं ही नहीं पता है, और मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है, तो तब तो वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ये वाली बात है, इसमें देखिए 8 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का औसत 45 वर्ष दिया है, तब 5 वर्ष के बाद व्यक्तियों की औसत आयु क्या हो जाएगी। अब हम लोगों को वहाँ पे जो संख्याएं दी थी, तो यहाँ पे हम लोगों को 8 व्यक्तियों की आयु तो दी नहीं हुई है कि किसी की आयु 40 है, किसी की 42 है, किसी की 50 है, किसी की 30 है, ऐसा तो दिया नहीं है। तो उनमें हम लोग 5 वर्ष जोड़ नहीं सकते। क्या लिखा है? तब 5 वर्ष के बाद। तो हर एक आदमी की, 5 वर्ष के बाद मतलब, हाँ, तब हर एक आदमी की आयु में 5 वर्ष ऐड होगा। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के बाद व्यक्तियों की औसत आयु पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि अभी 8 व्यक्ति 2023 में हैं, 2023 में 8 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 45 वर्ष दी हुई है। चलिए ठीक है, तब 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष मतलब 2028 की बात होगी। हर एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बढ़ेगी, है ना, एज हर साल बढ़ती है। तो हर व्यक्ति की 8 के 8 व्यक्तियों की जो औसत मतलब आयु है वो 5 वर्ष बढ़ेगी। जैसे वहाँ पे प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जा रहा था, यहाँ पे प्रत्येक में 5 जोड़ेगा, क्योंकि आयु का तो नियम ही है ना। तो 5 वर्ष बाद मतलब हर किसी आयु में 5 वर्ष जोड़ेगा। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे तो हम लोग इसको, वो कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 8 व्यक्ति जिनकी आयु का औसत 45 वर्ष है, तब 5 वर्ष के बाद व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। तो यदि
8 के 8 व्यक्तियों में 5 वर्ष जुड़ रहा है तो औसत आयु भी उसी हिसाब से चेंज होगी, मतलब औसत आयु में भी 5 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो आंसर आ गया 50 वर्ष। ठीक है, ये वन लाइनर टाइप का हो गया एकदम पूरा। तो ये कॉन्सेप्ट पता है तो आ जाएगा आराम से। 8 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु कितनी 45 वर्ष दी थी। यदि प्रत्येक व्यक्ति में 5 वर्ष जुड़ा है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद पूछ रहा है औसत आयु क्या है, तो 5 वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के में जुड़ेगा, इसलिए औसत में भी जुड़ेगा। 45 + 5 = 50। तो 5 वर्ष के बाद व्यक्तियों की 8 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष होगी। 5 वर्ष के बाद व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब ये भी इसी तरीके का, इसको भी देख लेते हैं। अब ये तो आराम से बन जाएगा। देखिए 30, 22, 31, 27, 20, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें तो औसत कितना हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें तो औसत कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका औसत निकाल लेते हैं। 30, 22, 31, 27 और 20, इन सभी का योग, के संख्याओं का योग बटे के मतलब संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो जाएगा ये 30 और 22 कितना हो गया 52, 52 और 31 कितना हो जाएगा 83, नहीं सॉरी 73 हुआ। 52, 52 नहीं सॉरी ठीक है वो 83 होगा, या यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं 30, 22, 31, 27, 20 ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 130। ठीक है, ये आ गया 130। तो 130 बटे 5। अब देखिए ये कितने हो जाएगा 5 का 30, नहीं 5 दूनी 10 और 5 का, चलिए ये आ गया 26। तो जो औसत आया है वो आया है 26। इन सभी का 30, 22, 31, 27, 20, इन सभी का औसत कितना आया 26। अब प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें तो औसत कितना होगा। तो अब हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है, इसीलिए औसत जब 26 आ रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 घटेगा तो औसत में भी 5 घटेगा, तो औसत कितना हो जाएगा 21। तो ये आ जाएगा आंसर 21 वर्ष। ठीक है, और निकालना ही है तो एक बार हल्का सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रत्येक में से 5 घटा देते हैं, कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ कर ले। प्रत्येक में से 5 घटा देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 17, 31 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 26, 27 में से 5 गया तो 22, 20 में से 5 गया तो 15। तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ करते हैं 25, 17, 26, 22, 15, 5 2 7, 7 6 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, 105 बटे में कितना 5 है, 105 बटे में है 5, तो 5 10 और 1, तो ये आ गया 21। तो चलिए ठीक है, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, मतलब सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, किसी भी मतलब अगर कोई संख्याएं दी है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ मतलब कुछ भी जोड़ा जा रहा है, कुछ भी घटाया जाए, कुछ भी गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो औसत भी उसी हिसाब से चेंज होगा। जब प्रत्येक संख्या में वो चीज़ हो, वो एक्शन हर किसी संख्या में परफॉर्म किया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आयु वाले में ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 वर्ष बाद कह रहा है तो हर एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बढ़ेगी। 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष पहले कह देता तो 5 वर्ष कम हो जाती आयु, है ना। तो औसत भी उसी हिसाब से चेंज होगा। तो चलिए ये एक टाइप हमने देख लिया, अब देखते हैं आगे। आइए अब देखते हैं कुछ अगले टाइप के, अलग टाइप के क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग टाइप का, ये देखिए कैसे देखते हैं। आइए, यदि 5 संख्याओं का औसत 120 दिया हुआ है, उनमें पहली 2 संख्या का औसत 105 है तथा अंतिम 2 का 130 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, अब इन 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 120, इन पाँचों का औसत कितना दिया है 120। चलिए ठीक है, यह उनमें पहली 2 संख्या का औसत कितना दिया है, पहली दो संख्या का औसत कितना दिया है 105, पहली 2 संख्या का औसत 105 दिया है, तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 130 दिया है। अंतिम 2
संख्या का औसत 130 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब तो तीसरी संख्या हम लोगों को ये निकालना है, तीसरी संख्या हम लोगों को निकालना है। तो देखिए हम लोगों को फॉर्मूला से पता है क्या होता है फॉर्मूला, के संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्याएं हैं उसको अगर हम लोग ये डिवाइड करें तो ये औसत का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, औसत का है ये, चाहिए ये तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि 5 संख्याओं का औसत 120 है तो उन 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। यदि 5 संख्याओं का औसत 120 है, 5 संख्याओं का औसत 120 है तो योग कितना हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। अब योग निकालना है तो 5 को इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा। तो हम लोगों को औसत दिया है तो हम लोग पहले योग निकाल लेंगे, क्या होगा उससे। यदि 5 संख्याओं का औसत 120 है तो योग कितना आ गया 600। इन पाँचों का योग कितना आ जाएगा 600। ठीक है, ये तो औसत दिया है, औसत 120 है और योग कितना आ जाएगा, फॉर्मूला से योग आ गया 600। ठीक है, अब यदि उनमें पहली दो संख्या का औसत 105 दिया है, इन दोनों का औसत अगर 105 दिया है तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा। इन दोनों का औसत अगर 105 है तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, औसत गुणा जितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं कितनी है, 2 हैं और औसत है 105, तो यहाँ से योग निकलेगा। ठीक है, एक योग यहाँ से निकला। अब इन दोनों संख्याओं का भी योग निकालना है तो वैसे ही निकलेगा, औसत दिया है, संख्याएं 2 है तो योग निकल जाएगा। अब इन दोनों का जोड़, ठीक है, टोटल देखिए इन पाँचों का जोड़ कितना आया है, योग 600 आया है। अब इसका योग और इसका योग, अगर इन दोनों के योग को 600 से हम लोग माइनस कर दे, घटा दे, तो हम लोग को तीसरी संख्या मिल जाएगी और वही हम लोग को निकालनी है ना। सिंपल है, 5 संख्याएं दी है। ठीक है, 5 संख्याएं दी हुई है, हम लोगों को पाँचों का योग पता है पहली बात। ठीक है, पाँचों का योग पता है। हम लोग इन दो का योग और निकालेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का योग और निकालेंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, फिर इस 600 से घटा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो संख्या बच रही है निकल के आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो इसको हटाता हूँ मैं एक बार। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो देखिए यदि 5 संख्याओं का औसत 120 है तो 5 संख्याओं, अब डायरेक्ट करते हैं, 5 संख्याओं का औसत 120 है तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 मतलब 600 हो जाएगा। ठीक है, 120 गुणा 5 600 हो गया। अब उनमें पहली दो संख्या का औसत 105 है तो पहली दो संख्या का औसत दिया है तो पहली दो संख्या का योग कितना हो जाएगा, पहली दो संख्या का योग कितना हो जाएगा, 2 गुणा 105। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से 2 गुणा 105 कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, पहली दो संख्या का। अब अंतिम दो संख्या का औसत कितना दिया है, 130, तो अंतिम दो संख्या का औसत अगर 130 है तो योग कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 260। ठीक है, ये जो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं ये फॉर्मूला से ही कर रहे हैं, जो हम लोग फॉर्मूला भी लिखे थे उसी से हम लोग डायरेक्ट करते जा रहे हैं। अब हम लोगों को क्योंकि तीसरी संख्या चाहिए, इसीलिए पहली दो संख्या 1 और 2 और अंतिम दो संख्या 4 और 5, इन दोनों को जोड़ना है ताकि तीसरी संख्या निकल जाए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और माइनस किससे करना है, 600 से माइनस करना है। ठीक है, तो 210 और 260। ठीक है, 600 माइनस कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 470। तो कितना हो जाएगा अपना 500 और 100, 130। चलिए ठीक है, 130 ये आ गया आंसर। ठीक है, तो तीसरी संख्या आ जाएगी 130। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। औसत दिया हुआ 120 तो हम लोग पहले योग निकाल लिए 5 संख्याओं का। उनमें पहली दो संख्या का औसत 105 है तो पहली दो संख्याओं का योग निकाल लिए 210। अंतिम दो संख्याओं का योग निकाल लिए 110, 260 इसके हिसाब से जैसे दिया है। तीसरी संख्या निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे 210 और 260 को, जिससे सिर्फ तीसरी संख्या बच जाएगी। और तीसरी संख्या को निकालने के लिए 600 में से इनको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 130। ये आ गया आंसर। अब देखिए ये एक तरह का हो गया। अब इसी में अगर एक चीज़ और हम लोग देखते हैं,
देखिए इसी में अगर हम लोग ये कहें कि यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 120 है, वो तो ठीक है, और हाँ पहली 5 संख्याओं का औसत 120 है और इनमें, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत 120 है और पहली 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं हल्का सा, इससे एक और इसी का वेरिएशन थोड़ा समझ में आ जाएगा, देखते हैं। तो इनमें पहली 3 संख्या का औसत कितना है 100 और अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है 130, ठीक है। पहली 3 संख्या का औसत 100 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 130 है। हाँ चलिए ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हो गए क्या चेंजेस हो गए यहाँ पे, तो देखिए पहले कैसे था 1 2 3 4 5, 2 का निकाले, फिर 2 का निकाले और तीसरा बच गया, तो इसके लिए पाँचों से घटा दिए इन दोनों को जोड़ के, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे कैसे है 5 संख्याएं हैं, ठीक है, 5 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं। अब प्रथम 3 संख्याएं 1 2 और 3, ये देखिए 1 2 3 4 5। शुरू में जब कह रहा था कि प्रथम 2 तो 1 और 2, अंतिम 2 तो 4 और 5, दिक्कत नहीं था। अब प्रथम 3 कह रहा है, तो प्रथम 3 कौन सा है, ये 1 2 3, ये हो गया प्रथम 3, ठीक है। अब प्रथम 3 हो गया, अब अंतिम 3, तो अंतिम 3 कौन सी है 3 4 5, प्रथम 3 1 2 और 3, और अंतिम 3 के लिए 5 पीछे से देखेंगे तो 3 तक आएगा, तो अंतिम 3 कौन सा हो गया 3 4 5, ठीक, ये हो गया 3 4 5। चलिए ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। प्रथम 3 हो गया 1 2 3 और अंतिम 3 कौन सा हो गया 3 4 5। ये वही वाला केस है शायद जो हम लोग वो बचपन में एक वो बहुत ही रिपीटेड कुछ पहेली थी ना, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बड़ा वाहियात सा था वो तो इस तरीके से था। तो चलिए ठीक है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत ये हो गया, अंतिम 3 संख्याओं का औसत ऐसे दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 जो है, ये 3 ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। जब प्रथम 3 बोल रहे हैं तब भी ये आ जा रहा है, ये देखिए जब प्रथम 3 बोल रहे हैं तब भी ये आ जा रहा है, ठीक है, और जब अंतिम 3 हम लोग ले रहे हैं तब भी ये आ जा रहा है ना, 2 बार आ जा रही है। प्रथम 3 लिए तब भी आ रहा है, अंतिम 3 लिए तब भी आ रहा है, मतलब एक बार 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोगों को उसी एक्स्ट्रा को माइनस करना पड़ेगा, उसी जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। कैसे, देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना 120, तो 5 संख्याओं का योग पहले निकालते हैं। 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 600, ठीक है, ये आ गया 600, 12 पंचे 60, ये 600, ये तो पिछले बार के टाइप ही है। 5 संख्याओं का योग हो गया 600। अब उनमें पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 3 संख्याओं का औसत 100 है, तो प्रथम 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, सॉरी प्रथम 3 संख्या का योग कितना है 300, ठीक है। तो ये इनका योग कितना आ रहा है, इनका कह रहा हूँ, इनका योग आ रहा है 300 अभी फ़िलहाल। चलिए ठीक है, अब अंतिम 3 संख्या का औसत 130 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 130 है। अगर औसत 130 है तो अंतिम 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, औसत गुणा जितनी संख्याएं हैं, तो औसत दिया 130 और संख्याएं हैं 3, तो कितना हो जाएगा 13 3 39, 390। चलिए बढ़िया, ये भी हो गया। 5 संख्याओं का योग आ गया 600, प्रथम 3 संख्या का योग आ गया 300, अंतिम 3 संख्याओं का योग आ गया 390। चलिए ठीक है, तो प्रथम 3 का योग आया 300, अंतिम 3 कौन सी, ये, तो इनका कितना आ रहा है, अंतिम 3 का योग आ रहा है 390, ठीक है। अब और 5 संख्याओं का योग, इन पाँचों का कितना आ रहा है योग, इन पाँचों का योग आ रहा है 600, इन पाँचों का योग आ रहा है 600। अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 600 में से किसको माइनस कर रहे थे, इन दोनों को प्लस इन दोनों को, ठीक है, जिससे 3 एक अकेला बच जा रहा था। अब क्या करना है हम लोगों को,
अब हल्का सा चेंज ये है, क्योंकि 3 प्रथम 3 में भी आ रहा है और अंतिम 3 में भी आ रहा है, तो हम लोगों को एक बार माइनस करना पड़ेगा। और वो एक बार कैसे माइनस करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, 300 और 390 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 690। 690 आ गया। 300 और 390 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 690 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आ गया 690। इसमें 3 दो बार इंक्लूड है, 2 बार इंक्लूड है, एक बार और एक 2 बार, 2 बार इंक्लूड है। इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें किसको, जो ये पूरा है 600 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो आ गया 90 और यही आ जाएगा 3। अब ये 3 ही क्यों आया है, मतलब तीसरी संख्या क्यों आई है, क्योंकि तीसरी ही संख्या वो है जो 2 बार आ रही है। ठीक है, एक बार इसको लिए तब भी आ गया, दूसरी बार लिए तब भी आ गया। तो जब इस पूरे 690 में से इस 600 को माइनस कर देंगे तो वो तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी, जो एक्स्ट्रा 2 बार आ रही है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जा रही है हम लोगों की। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो ये हो गया, और एक टाइप हमने इस तरह का देख लिया है ना। अब देखिए इसमें क्या है, यदि 11 संख्याओं का औसत 70 है, अगला प्रश्न, यदि 11 संख्याओं का औसत 70 है और प्रथम 5 का औसत 63 है, अंतिम 5 का औसत 78 है, तो छठी संख्या, ये तो वही केस है, तो इसको जल्दी से निकाल देते हैं। 11 संख्या है, शुरू की 5 दिया है और अंतिम की 5 दिया है और बीच वाले को छोड़ रहा है, तो वही करना है, सबको ऐड करो और प्रथम 5 अंतिम 5 के जोड़ को उसमें से माइनस कर दो। तो 11 संख्याओं का औसत कितना है, 70, तो 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 770। ठीक है, 11 × 70 770। अब प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्या गुणा औसत, तो 5 × 15 हासिल आई 1, 5 × 30 और 1 31। चलिए ठीक है, अंतिम 5 का योग कितना हो जाएगा, चलो अंतिम 5 का योग कितना है, 5 × 78 कितना हो जाएगा, 5 × 8 40 हासिल आई 4, 5 × 7 35 और 4 39। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी, प्रथम 5 हम लोगों को पता है, अंतिम 5 हम लोगों को पता है, तो बीच वाली संख्या निकालनी है, तो टोटल में से उसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 770 माइनस कर दीजिए, 315 + 390, 315 + 390 तो कितना हो जाएगा, 5 9 और 1 10, तो यह 7, कितना हो गया, 770 में से 705 हो जाएगा तो 65, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत दिया था तो हमने पहले योग निकाल लिया, प्रथम 5 का औसत दिया था तो हमने पहले प्रथम 5 का योग निकाल लिया, फिर अंतिम 5 का योग निकाल लिया, फिर टोटल जो 11 संख्याओं का योग था उसमें से प्रथम 5 का योग प्लस अंतिम 5 का योग, इसको हमने माइनस कर दिया, जिससे बीच वाली संख्या जो छठवीं संख्या थी वो निकल के हम लोग के हाथ में आ जाएगी। चलिए ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ तक क्लियर है, वो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, उसमें एक हल्की सी वैरायटी और देख ली हम लोगों ने। ध्यान रखिएगा, अब इसमें भी वही वैरायटी कह सकता है अगर कहना चाहे, क्योंकि 11 संख्याओं का औसत अगर 70 दिया है, प्रथम 5 का 63 है, अंतिम 5 का औसत ये है, तो इसमें भी कह सकता है कि यदि 11 संख्याओं का औसत 70 है और प्रथम 6 का औसत क्या दे देगा, 63। इसको ऐसे करते हैं, सॉरी, देखिए अभी ये जो केस था ये कैसे था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ऐसे था। इसमें 1 2 3 4 5 ये वाला केस अभी हम लोग के हाथ में था, है ना, अभी हम लोगों के हाथ में ये वाला केस था, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। 11 संख्याओं का योग हमने लिया टोटल, फिर प्रथम 5 का योग लिया, अंतिम 5 का योग लिया, फिर टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दिया, तो हम लोगों के पास ये वाला केस आ गया, मतलब छठवीं संख्या हम लोगों के पास आ गई। अब इसको हल्का सा चेंज करना चाहेगा तो कैसे करेगा,
यदि 11 संख्याओं का औसत 70 है, प्रथम 6 का औसत 63 है दे देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, प्रथम 6 का तो कितना हो जाएगा, मतलब ये वही वाली बात है जो अभी हम लोग देख रहे थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रथम 6 का औसत 63 है, अंतिम 6 का औसत, अंतिम 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 शुरू के 6, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 अंतिम के 6। तो इनमें दो बार ये जो छठवीं संख्या है ये आ रही है परेशान करने के लिए, ये दो बार आ रही है ना। और इसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, छठवीं संख्या जो है। नहीं तो शुरू में 5 था वो दिक्कत नहीं है, ऐसा केस में तो दिक्कत नहीं है। इसमें अगर बीच में छठवीं संख्या आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल जितना हम लोग ले रहे हैं वो तो ठीक है, उसके बाद ये प्रथम 6 का हम लोग लेते हैं जैसे वहाँ पे लिए थे, प्रथम 6 का योग फिर अंतिम 6 का योग, इन दोनों को जोड़ करके टोटल 11 में से माइनस करते हैं तो छठवीं संख्या आती है। और इसको क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये छठवीं संख्या दो बार आ रही है, ठीक है। प्रथम 6 में भी आ जा रही है और अंतिम 6 में भी आ जा रही है, तो ऐसे देखेंगे 6 और 6 12, लेकिन 12 नहीं हो, जो छठवीं संख्या है वो कॉमन है। 11 संख्याओं में छठवीं संख्या कॉमन है, बीच में आ रही है, इसीलिए इसमें से उसको माइनस करते हैं, एक्स्ट्रा आता है इसीलिए, तब हम लोगों को पता चल जाता है कि छठवीं संख्या ये आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब ये इसी पैटर्न पे जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन। आइए देखते हैं। एक सप्ताह में औसत तापमान कितना है, 42.8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस लिखना भूल गया, लिख दें क्या, डिग्री सेल्सियस। एक सप्ताह में औसत तापमान कितना है, 42.8 डिग्री सेल्सियस, 42.8 डिग्री सेल्सियस। यदि प्रथम 4 दिन का, शुरू के 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर औसत तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 40.5 40.5 डिग्री सेल्सियस था, और अंतिम 4 दिन का, तो ये भी देखिए बीच में वही 4 वाली संख्या आ रही है, क्योंकि सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, और ये बात कर रहे हैं कि प्रथम 4 दिन का और फिर अंतिम 4 दिन का, तो 4 और 4 8 तो हो नहीं सकता, प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन, फिर से बीच में वही चौथी वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, बीच में चौथी संख्या। तो प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम 4 दिन का 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रथम 4 दिन का फिर अंतिम 4 दिन का, चलिए ठीक है। तो प्रथम 4 दिन का औसत तापमान कितना है, 40.5, और अंतिम 4 दिन का औसत तापमान कितना है इसका, 44.6 44.6 डिग्री सेल्सियस। तब चौथे दिन का एवरेज मतलब तापमान हम लोगों को निकालना है, चौथे दिन का टेम्परेचर कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग देख लिए ऐसे ही है, सेम मतलब वही वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उससे निकल जाएगा। देखिए तो आइए देखते हैं। एक सप्ताह में औसत तापमान इतना है, तो मतलब 7 दिन का, तो अगर 7 दिन का औसत तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस है, तो 7 दिन का कुल तापमान कितना हो जाएगा, सप्ताह में कुल तापमान कहना चाहिए, 7 दिन का कुल तापमान, 7 दिन का कुल तापमान कितना हो जाएगा, तो 42 42.8 है, तो इसको 7 से गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, हाँ 7 8 56, और पॉइंट हाँ से रहा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 29, सॉरी 19, हाँ से रहा 1, 7 चौक 28, 28 और 1 29, ठीक है। देखिए औसत तापमान कितना है, तो हमने 7 से गुणा कर दिया, 7 56, 7 दूनी 14 और 5 19, हाँ से रहा 1, 7 चौक, ठीक, चलिए ठीक। तो ये हो गया कुल तापमान 299.6 299.6, ये 7 दिन का कुल तापमान आ गया। अब प्रथम 4 दिन का कुल तापमान निकाल लेते हैं। प्रथम 4 दिन का कुल तापमान कितना हो जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, पॉइंट इधर लग जाएगा, हाँ सिलाई 2 और 4 चौक 16, ठीक है। ये आ गया डिग्री सेल्सियस। अंतिम 4 दिन का निकालते हैं,
अंतिम 4 दिन का औसत तापमान, ठीक है। ये है 44.6 तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 छके 24 पॉइंट इधर, 4 छके 24, हाँ सिलाई 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, हाँ सिलाई 1, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। ये हो गया डिग्री सेल्सियस। एक बार और देखते हैं, 24, 2, 16, 18, चलिए ठीक है, ये सही है। तो इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को, क्योंकि चौथे दिन का, हम लोगों को चौथे दिन का तापमान चाहिए, जो बीच वाला दिन है उसका चाहिए। तो अब प्रथम 4 दिन, अंतिम 4 दिन, वही बात है, बीच में आ रही है चौथी संख्या, 2 बार आ रही है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ लिखते हैं, 162 प्लस 178.4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, मतलब दशमलव के इधर क्या आ जाएगा, 4, ये देखिए 4 आ जाएगा। अब 8 पर 2 10, हाँ सिलाई 1, 7 6 13, 13 और 1 14, हाँ सिलाई 1, तो 2 और 1 3, 340.4 ये आ गया। ये क्या आ गया, ये प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन, प्रथम 4 दिन अंतिम 4 दिन दोनों का योग आ गया। और ये जो है 340.4 340.4, इसमें जो चौथा दिन है वो 2 बार इंक्लूड है ना। ये चौथा दिन इसी में 2 बार इंक्लूड है, और इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें तो चौथा दिन निकल के आ जाएगा जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो इसमें से माइनस करेंगे 299.6, ठीक है, ये माइनस कर देते हैं। तो देखिए 14 में से सॉरी 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 8, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हमने हासिल लिया था तो कितना हो गया 10, अब यहाँ पे कितना बचा था 9, तो 9 में से 9 गया 0, और 13 में से 9 गया तो 4, ठीक है। उसके बाद 2 से ये तो ठीक है, चलिए ठीक है। तो आंसर आ गया 40.8, ठीक है, 40.8 ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, चौथे दिन का तापमान कितना हो गया, 40.8, है ना। चलिए ठीक है, तो ये आ गया 40.8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 40.8, ठीक है। चौथे दिन का तापमान कितना हो गया, चौथे दिन का तापमान हो जाएगा 40.8 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए ये हो गया, ये एक तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए। ये एक क्वेश्चन देखा था, इसी में एक तरीके का मतलब वैरायटी हमने देखी थी, वेरिएशन थोड़ा सा देख लिया कि पहले 2 संख्या का और अंतिम 2 संख्या का, फिर बीच का निकाला, फिर पहली 3 संख्या और अंतिम 3 संख्या, वो 3 2 बार आ रहा था, इसलिए हमने वो तीसरी संख्या निकाली उन दोनों को ऐड करके। वैसे ही यहाँ पे देखा और ठीक वैसे ही यहाँ पे देखा, तो एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आता है इसको करने में। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, आइए अब देखते हैं ये अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी का औसत आयु 18 वर्ष है। किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, उनका औसत आयु 18 वर्ष है। विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। एक नए विद्यार्थी, मतलब दिमाग में ये चीज़ प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए कि अगर 20 विद्यार्थी हैं तो या तो दिमाग में एक इमेजिनरी क्लास बना लीजिए, वहाँ पे 20 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। उनकी औसत आयु 18 वर्ष है, मतलब कोई 16 वर्ष का होगा, कोई 17 वर्ष का होगा, कोई 18 वर्ष का होगा, कोई 20 का होगा, कोई 25 का होगा, या हो सकता है कोई 12 का होगा। इस तरीके से ये चीज़ें थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिकल सोचते हुए चले ना, तो थोड़ा सा और आसान होता है। तो किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। एक नए विद्यार्थी के आने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी कितने हैं, 20, उनका औसत कितना है, 18, ठीक है। औसत एवरेज जो है वो 18 और स्टूडेंट्स कितने हैं, 20, चलिए ठीक है। दूसरी ये है पहली कंडीशन, 20 विद्यार्थी, औसत आयु 18। एक नए विद्यार्थी के आने पर, जब एक नया विद्यार्थी आ गया, जब एक नया विद्यार्थी आया तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। तो जब नया विद्यार्थी आएगा तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये 20 से 21 होंगे। जहाँ पहले 20 विद्यार्थी थे, एक नए विद्यार्थी के आने पर एक बढ़ गया, 21 हो गए स्टूडेंट, लेकिन औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाएगी, 18 से 16 हो जाएगी। ये हो गया, ये एक तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। स्टूडेंट कितने, एक बढ़े, विद्यार्थी एक बढ़ा, औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। तो उस नए विद्यार्थी की आयु निकालनी है जो आ करके औसत आयु को 2 वर्ष कम कर दिया है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को यदि मैं गुणा कर दूं तो क्या निकल जाएगा, कुल विद्यार्थी अगर 20 दिए हैं और उनका औसत अगर 18 दिया है, तो
विद्यार्थियों की संख्या गुणा औसत क्या निकल जाएगा, विद्यार्थियों की आयु का योग निकल जाएगा। ठीक है वही फॉर्मूले से ही है, विद्यार्थियों की आयु का योग, विद्यार्थी आयु योग एकदम शॉर्ट में लिखते हैं, विद्यार्थियों की आयु का योग बराबर या विद्यार्थी की आयु का योग बटे हम लोग क्या लेते थे, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो इससे औसत निकलता था, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एन के संख्याओं का योग बटे के बराबर औसत, तो वही है। यहाँ पे देखिए ये विद्यार्थी संख्या दी हुई है, ठीक है 20, और यहाँ पे औसत क्या दिया 18। अगर 20 और 18 को मैं गुणा कर दूँ तो विद्यार्थियों की आयु का योग, मतलब 20 विद्यार्थी हैं, उन सभी की आयु का योग निकल के आ जाएगा, उन सभी की आयु का योग निकल के आ जाएगा तो ये फॉर्मूले से हम लोग देख लेते हैं सॉरी। अब देखिए कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैं गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, टोटल निकल जाएगा, टोटल विद्यार्थियों की आयु का योग, तो 18 दिन 36 360। ठीक है, पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन में जब एक विद्यार्थी और आया, एवरेज 2 गिर गया, औसत 2 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा, 16 कम 16, हासिल है 1, 16 दिन 32 और 1 33 336। सही है, क्योंकि देखिए पहले स्टूडेंट कितने थे 20, फिर एवरेज उनका था 18, तो कुल उनकी आयु का योग। अब जब एक नया विद्यार्थी आया, औसत 2 से कम हो गया, तब इन 21 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना होगा, इन 21 विद्यार्थियों की आयु का योग अगर इन दोनों को मैं गुणा कर दूँ तो 336 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो वही उस नए विद्यार्थी की आयु निकल के आ जाएगी, जो आया है उस नए विद्यार्थी की आयु निकल के आ जाएगी देखिए समझिएगा, 20 विद्यार्थी हैं, 20 स्टूडेंट्स, इनकी टोटल आयु कितनी हो रही है 360। ठीक है, अब एक नया विद्यार्थी आया 21, इसके आने से औसत 2 गिर गया, औसत 2 कम हुआ, तो 21 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना आ जाएगा तब 336। ठीक है, 336। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जो 21वां विद्यार्थी जो आया है उसकी आयु निकल के आ जाएगी, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 24, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी की औसत आयु 18 था, तो कुल आयु कितना हो गया 360। एक नया विद्यार्थी आया, औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई, तो कुल कितना आ गया 360। उन 21 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी आ जाएगी 336। तो नए विद्यार्थी की आयु जो आया है उस नए विद्यार्थी की आयु निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, जितने टोटल 20 लोग हैं उनकी आयु का योग और टोटल 21 लोग हैं उनकी आयु का योग, तो जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है वही निकल के आ जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा 24। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा देखिए वैसे ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये 360 है और ये 336 कैसे आ गया, 20 लोगों की एज जोड़ करके 360 आ रही है, और वहीं अगर एक और को मैं जोड़ दूं तब ये 336 कैसे कम हो जा रहा है, 360 से 336 कैसे कम हो जा रहा है। तो देखिए बात ये एवरेज के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए एवरेज यहाँ पे इसका ज़्यादा इसलिए ज़्यादा है, एवरेज यहाँ पे इसका कम इसलिए कम आ गया है। और ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, इसलिए जैसा क्वेश्चन में डाटा दिया उसी के हिसाब से हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं भी कोई गलती नहीं है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का, मतलब इसका तो आंसर 24 वर्ष आ गया था। अब देखिए इसमें हल्का सा वेरिएशन हम लोग देखते हैं कैसे, एक ही क्वेश्चन में 2-3 वेरिएशन अगर हम लोग देख लेते हैं तो और थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इसमें हम लोग अगला मतलब कैसे बदलाव देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैसे बदल सकते हैं। किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, चलिए ये तो ठीक है। एक नए विद्यार्थी के आने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कम को हम लोग क्या कर देंगे कि वो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, हम लोग लिख देंगे कि औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, एक नए विद्यार्थी के आने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी। अब जब औसत आयु बढ़ जाती है 2 वर्ष, तो जहाँ पहले 18 से 16 हो जा रही थी, अब हो जाएगी 18 से 20, 2 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, 20 विद्यार्थी थे, एक नया विद्यार्थी आया हो गया 21, औसत आयु पहले थी 18, 2 वर्ष बढ़ गया औसत, तो हो गया 20। अब कितना हो जाएगा, अब ये आ जाएगा
21 दूनी 42 तो 420, 420 है ना। अब देखिए तो 20 स्टूडेंट्स की 20 छात्रों की कुल आयु 360 है। 20 छात्रों की कुल आयु 360 है, मतलब हाँ कुल आयु 360 है। और अब जो 21वां जो नया आया है, इसके एवरेज के हिसाब से 21 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 21 छात्रों की कुल आयु हो जाएगी 420। ठीक है, 420। अब इस 420 में से 360 को अगर मैं माइनस कर दूं तो उस नए विद्यार्थी की आयु आ जाएगी, वो हो जाएगा 60। ये आ गया 60। अब हम लोग देखेंगे कि 60 साल का विद्यार्थी, नए विद्यार्थी के 60 साल, इतने में तो कब को रिटायर हो जाएगा। इतना तो एज एक बुज़ुर्ग की होती है। तो वही बात है कि ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन के सिर्फ हम लोगों ने डाटा के अकॉर्डिंग देखा है, हो सकता है कि डाटा थोड़ा चेंज हो जाए जैसे भी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना है। तो ये इस तरीके से आ गया। तो अगर 2 वर्ष कम हो जाती है तो यहाँ पे हम लोग कम लेके बनाना है, पहली बात। अगर 2 वर्ष बढ़ जाती है तो हम लोग को ऐसे लेके बनाना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी हम लोगों को, ये चीज़ एकदम हम लोगों को क्लियर हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नए विद्यार्थी की आयु पहले कितनी थी, अब कितनी आ गई, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए एक और किस तरीके से इसको चेंज कर सकता है, इसी में कैसा और वेरिएशन ला सकता है। तो अगर 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, ठीक है, तो देखिए अब उसको मैं या तो यहाँ बनाता हूँ, किस तरीके से होगा देखिए। 20 विद्यार्थी हैं टोटल, 20 विद्यार्थी टोटल हैं। इनकी औसत आयु जो दी हुई है, एवरेज औसत आयु जो दी हुई है वो है 18 वर्ष। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक नए व्यक्ति के आने पर, ठीक है, एक नए विद्यार्थी के आने पर, एक नए विद्यार्थी जब आया तो चीज़ें जुड़ेंगी। 20 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है, अब इन 20 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी का हो जाता है ट्रांसफ़र। ठीक है, एक लें कि 2 लें, कितना लें, कि कितना भी ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं एक ही ले लेते हैं। तो एक विद्यार्थी का हो जाता है ट्रांसफ़र, तो विद्यार्थी कितने बचे, 19। ठीक है, एक विद्यार्थी का हो जाता है ट्रांसफ़र, या एक विद्यार्थी कहीं चला जाता है तो विद्यार्थी कितने बचे, 19। और उस एक विद्यार्थी के जाने से एवरेज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। हम लोग मान के चलते हैं कि एक विद्यार्थी के जाने से एवरेज में क्या परिवर्तन आता है, एवरेज 3 कम हो जाता है। ठीक है, 3 कम हो जाता है, 3 कम हो गया तो 18 से 3 गया तो 15। ठीक है, पहले 20 विद्यार्थी थे, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी जिनका औसत आयु 18 वर्ष है, उन 20 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी के चले जाने से उन विद्यार्थियों 19 विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के औसत में 3 वर्ष की कमी आ जाती है। तब उस जो विद्यार्थी चला गया है, जाने वाले विद्यार्थी की आयु बताइए, जाने वाले विद्यार्थी की एज हम लोगों को ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या था, जब विद्यार्थी आ गया था, नया विद्यार्थी आया था, तो उस नए विद्यार्थी की आयु बतानी थी। और यहाँ पे जब विद्यार्थी जा रहा है तो अब हम लोग इसकी आयु बताएंगे। तो एकदम सिंपल सेम प्रोसीजर है। ठीक है, 20 में से इसको गुणा कीजिए तो 18 दूनी 36, 360, सेम प्रोसीजर होगा ना, सोचेंगे तो सेम ही प्रोसीजर है। और 19 विद्यार्थी बचे हैं, इनका औसत कितना है ये, तो कुल कितना हो जाएगा, मतलब 19 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 19 पंचे 19 पंचे 95 और 9, तो 19 से कम 9 और 200, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो 15 नहीं, हाँ ठीक, सही है, ये हो गया ना। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो विद्यार्थी छोड़ करके गया है उसकी एज कितनी आ जाएगी, तो भयानक आ रही है, बट फिर भी ये वही मैंने कहा कि ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से लिया था, इसलिए डाटा थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन बट फिर भी गणित है तो वैसे हम लोग देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 360 इधर, 15 इधर, कितना हो जाएगा, 85, सॉरी 75। ठीक है, तो ये आ गया 75 वर्ष। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर एक विद्यार्थी आता है, नया ऐड होता है, तो भी प्रोसीजर सेम है। और एक विद्यार्थी अगर स्कूल छोड़ कर के चला जाता है, या स्कूल छोड़ के जाता है, उसकी आयु में मतलब औसत आयु कम हो जाती है, या क्वेश्चन कैसा भी लिखा हो, कर्मचारी में दफ्तर काम करते हैं, उनकी आयु में कमी हो गई, वज़न में कमी हो गई, या किसी भी तरीके से दे, वो चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, क्रिकेटर्स अगर रन बना रहे हैं, उनके स्कोर में इतनी कमी हो गई, जो भी है, जिस भी तरीके से देगा, ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है और इसी तरीके से बनेगा ये। ठीक है, तो आई होप एकदम क्लियर हो रही होगी ये चीज़, कहीं भी कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल है ये,
कोई इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। एकदम सेम प्रोसीजर पे ये भी बनेगा दोनों, ठीक है। नया विद्यार्थी आएगा तो भी ठीक है, नया विद्यार्थी जाएगा तो भी ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाता है। चलिए ठीक है। देखिए जब नया विद्यार्थी आया था तो हम एक जोड़ दे रहे थे, जब एक विद्यार्थी चला गया तो हम एक माइनस कर दे रहे हैं, है ना, एक ही बात है। अगर बोलेगा 2 विद्यार्थी 3 विद्यार्थी चले जाते हैं तो इसमें 20 में से 3 कम कर देंगे, 17 कम कर देंगे। इस तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे, ये बनता जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं। अब देखते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन से हमने 2-3 वेरिएशन समझने की कोशिश की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 36 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। यदि 51 वर्ष के शिक्षक को शामिल किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए 36 विद्यार्थी ऑलरेडी हैं, उसमें 51 वर्ष के शिक्षक को और शामिल करना है। तो 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर औसत का क्वेश्चन आता है ना और इस तरीके की लाइन दी हो कि 36 विद्यार्थियों की या जो भी है XYZ उसकी औसत आयु इतनी दी हुई है, तो हमेशा पहले औसत आयु और अगर संख्या दी है तो सबसे पहले योग निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अगर संख्या दी है और औसत आयु दिया है तो सबसे पहले अगर हम लोग योग निकाल लें तो वो अच्छी बात है। तो 36 विद्यार्थियों की औसत आयु अगर 14 वर्ष है तो 36 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 36 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 14 छक्का कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 14 84, ठीक। 14 छक्का 84, 14 छक्का 84, हासिल आई 8, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 42 और 8 50, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 36 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना आ जाएगा? 504। 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 36 विद्यार्थियों की औसत आयु का योग है 504 वर्ष। अब यदि 51 वर्ष के शिक्षक को और शामिल किया जाए तब जो 36 विद्यार्थी हैं, टोटल 36 विद्यार्थी हैं, अब मतलब एक तरीके से 36 व्यक्ति हैं वो, ठीक है। 51 वर्ष के शिक्षक को और शामिल किया जाए तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे? एक तरीके से 36 तो विद्यार्थी हैं ही, प्लस एक नया शिक्षक और ऐड हो रहा है तो 36 और एक 37, ठीक है। तो 37 टोटल हो जाएंगे। कौन कौन? विद्यार्थी प्लस शिक्षक टीचर, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लस टीचर, स्टूडेंट प्लस टीचर, तो ये हो गया 37। ये हो गया टोटल मतलब व्यक्ति। 51 वर्ष के व्यक्ति को, शिक्षक को और शामिल किया जाए तब नया औसत क्या हो जाएगा? अब देखिए ये कितना था? ये 36, एक बार व्यक्ति लेते हैं, 36 व्यक्तियों की आयु का योग कितना था? 504। अब क्योंकि हम लोगों के पास 37 व्यक्ति हैं, 37वां व्यक्ति जो है वो 51 वर्ष का है, तो 36 व्यक्तियों के कुल आयु में उस 51 वर्ष को भी ऐड करेंगे, जिससे 37 लोगों का कुल योग आ जाएगा, कुल वर्ष का है ना। तो 504 तो पहले का है, 51 वर्ष और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 1 5 5 5 555, ठीक है, 555। तो ये टोटल 37 लोगों की आयु का योग आ गया। मतलब 36 स्टूडेंट्स की आयु का योग हम लोग को पता ही था, तो कुल योग, और उसमें 51 वर्ष का शिक्षक और शामिल हो गया, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 555। अब क्योंकि नया औसत निकालना है तो नया औसत कैसे निकालेंगे? 555 शिक्षक और विद्यार्थियों की आयु का योग बटे संख्या मतलब कितने हैं वहाँ पे व्यक्ति टोटल, तो 36 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, तो 37 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आई थिंक ये सॉल्व होगा कि नहीं मुझे पता तो नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं। 15 45 सॉरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। 15 45 नहीं, 16 17 18 18 54 नहीं, 18 19 25 75 नहीं, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये आएगा लगभग 15। अगर 15 की बात करूँ मैं तो 15 पंचे 75, 15 और 7 22 नहीं आ रहा है। और 15 से मैं सॉल्व करूँ तो 37 555 30 30 35 15 15 पंचे 75, 7 15 45 45 और 7 कितना हो जाएगा? 45 और 7 हो जाएगा 52, 525 आ रहा है। अच्छा,
तो 555 नहीं आ रहा। और 15 के बाद अगर हम लोग कोई चलेंगे तो 16 पंचे 80, 17 पंचे 85, 17 में आ सकता है क्या, देखते हैं 17 में देखते हैं। 17 पंचे 85, हासिल आई 8, 17 × 51 नहीं तो बहुत ज़्यादा पहुँच गया है ना। चलिए यहाँ तो नहीं आएगा। चलिए ठीक है, मतलब ये सॉल्व होगा तो शायद पॉइंट में ही सॉल्व होगा, ये पॉइंट में आएगा। चलिए ठीक है, हम लोगों को एक नया औसत लेना था तो ये एक तरीके से नया औसत आ जाएगा। ठीक है, नया औसत क्या हो जाएगा इतने साल, इतने वर्ष हो जाएगा। आयु पूछे, हाँ इतने वर्ष, तो ये नया औसत है। शिक्षक की आयु प्लस छात्रों की आयु का औसत क्या हो जाएगा, 555/37। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये तो चलिए ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन मैं इस तरीके से कर रहा था कि अगर ये इसको मैंने 37 को एक तरीके से राउंड फिगर में 35 मान लिया था। ठीक है, 35 मान लिया था। अब क्योंकि इकाई में 5 है तो इकाई में 5 तभी आएगा जब इसकी इकाई में 5 होगा। मतलब इसकी इकाई में जो 5 है इसका गुणा किससे होगा, 5 से, या फिर 5 से गुणा होगा, या फिर इकाई में गुणा कर से 5 है। जैसे देखिए, जब मैंने डायरेक्ट इसको 30 माना तो 15 × 45 450 आया। अब 450 555 के काफ़ी पास है। ऐसे देखा जाए 450 555 के 100 पीछे है, तो मैंने 30 माना था, 15 × 45 450, फिर मैंने 35 ले लिया, फिर 15 से गुणा किया तो कितना आया था, जितना भी आया था इसके आसपास 525, हाँ 525 आया था, है ना। तो 525 क्योंकि 5 इकाई में आ रहा था इसलिए मैंने देखा, और फिर 17 से भी मैंने करने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि 17 पंचे 85, फिर इकाई में 5 आया था, इकाई में फिर 5 आ रहा था, 17 से फिर करने की कोशिश की लेकिन वो ज़्यादा पहुंच गया, तो वो कोई मतलब की बात नहीं है। निकलेगा नहीं वैसे आंसर। अरे नहीं, सॉरी, काफ़ी शायद। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो ये क्योंकि 7 है, ठीक है 7 है, और ऊपर क्या बोलते हैं 555 है, तो अगर हम लोग सोचें ऐसे तो इसमें हम लोग कितना गुणा करेंगे कि 555 आ जाए, वही बात है। तो इसमें जितने का भी हम लोग गुणा करें वो कोई दिक्कत नहीं है, इकाई में 5 आना चाहिए। ठीक है, इकाई में 5 ही आना चाहिए। तो अगर 1 से लेकर 9 तक संख्याएं हैं, ठीक है, वो तो मतलब 1 से लेकर 9 तक अंक हैं। तो देखिए 1 से गुणा करेंगे 7, कोई मतलब नहीं है। 2 से गुणा करेंगे 2 7 14, 4 कोई मतलब नहीं। 3 से गुणा करेंगे 3 7 21, कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट में इकाई में हम लोग को 5 चाहिए। 4 से गुणा करेंगे 4 7 28, 5 से गुणा करेंगे 5 7 35। तो 5 से जब गुणा करेंगे तो इसके इकाई अंक में 5 आएगा। तो 5 से गुणा करके देखते हैं, 37 गुणा 5, 5 7 35, और हासिल है कितनी 3, 5 3 15, 15 और 3 18, 185। ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें, ये तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ हम लोग समझ में आई कि यूनिट डिजिट में 5 के लिए हम लोगों को 5 चाहिए। 5 से गुणा करेंगे तब। अब अगर हम लोग इस 37 को 30 मान लें, एक बार 30 मानते हैं राउंड फिगर में, तो 15 3 45, 30 मानेंगे और 15 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 15 3 45, 450। तो देखिए 550 450 के लगभग पास पास है, भले ही 105 आगे है बट फिर भी ये समझ में आ रहा है। 450 से ये आगे है बट फिर भी देखिए 15 से गुणा करेंगे 30 से तो 450 आ रहा है। तो 15 से ही हम लोग इस तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए ना, ये पहले एक दिमाग में इस तरीके का राउंड फिगर हम लोग कोशिश करें तो हो सकता है कि आंसर आ जाए। अब देखिए 15 से हम लोगों ने 30 का गुणा किया था, अब 15 से हम लोग इसको गुणा करके देखते हैं 37 को। 37 गुणा 15, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, हासिल आई 10, 15 थे 45 और 10 55। चलिए ठीक है, तो 37 जो है ये 15 बार में जाएगा, 15वें बार में, ठीक है। मतलब नया औसत क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आ गया आंसर, नया औसत हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए इसको लिखे रहने देते हैं। तो इस तरीके से निकल गया। 36 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष। तो पहले हमने उनकी आयु का योग निकाल लिया, फिर 51 वर्ष के शिक्षक आया तो उसको हमने शामिल कर लिया। फिर उसके बाद हमने टोटल हो गए 37 लोग, 37 लोगों की कुल आयु हो गई 555। फिर कुल आयु बटे 37 कर दिया तो हमने उस तरीके से औसत निकाल लिया, ठीक है। ये निकल गया हमारा औसत। अब देखिए इसमें और क्या कह सकता है, देखिए और किस तरीके से कह सकता है इसमें कि देखिए और कैसे कह सकता है कि अगर क्या कहेगा 37
37 लोग हैं ना, तो कैसे कह सकता है 36 विद्यार्थी तथा एक शिक्षक 36 विद्यार्थी तथा एक शिक्षक की औसत आयु कितनी है 15। 36 विद्यार्थी तथा एक शिक्षक की औसत आयु कितनी है 15। इसको जस्ट उल्टा हम लोग एक बार कर रहे हैं, 36 विद्यार्थी प्लस एक शिक्षक की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष, ठीक है। अब उसके बाद 15 वर्ष, और जो 36 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष। ये देगा दो कंडीशन, ठीक है। एक दे देगा 36 विद्यार्थी प्लस शिक्षक की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष दे देगा, और 36 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दे देगा 14 वर्ष। तो हम लोगों को क्या निकालने कह देगा कि जो शिक्षक है इस एक शिक्षक की आयु निकाल के दिखाइए। तो हम लोग वही करेंगे, 37 गुणा 15 और 36 गुणा 14 दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 51 वर्ष, है ना। इस तरीके से चेंज कर सकता है। और क्या कह सकता है इसमें, और क्या कह सकता है, और देखिए क्या कह सकता है, और कह सकता है कि हाँ, और क्या कह सकता है कि 36 विद्यार्थी और एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है, औसत आयु 15 वर्ष है। अब इस शिक्षक के स्कूल छोड़कर चले जाने के बाद, अब ये हो गया एक कम, तो 37 से होगा 36। स्कूल छोड़कर चले जाने के बाद औसत आयु एक कम हो जाती है। जो औसत आयु पहले 15 थी वो एक कम होकर के 14 हो जाती है, जैसे हम वहाँ पे देख रहे थे, मतलब कोई आ गया और फिर चला गया, है ना। तो 36 विद्यार्थी और एक शिक्षक जिनकी औसत आयु 15, यदि एक शिक्षक स्कूल छोड़ के चले जाता है तो फिर जो विद्यार्थी बचे हैं 36 विद्यार्थी, उनकी औसत आयु एक कम हो जाती है, 15 से एक कम 14 हो जाती है। तब उस स्कूल छोड़कर जाने वाले शिक्षक की आयु बताइए। तो भी सेम है, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो उस स्कूल छोड़कर जाने वाले शिक्षक की आयु बताइए, तो वो हो जाएगा 55 वर्ष, उस तरीके से निकल जाएगा, हम लोग निकालेंगे तो ये हमने इस तरीके से थोड़ा अलग अलग देखने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 5 कर्मचारियों का औसत वज़न 60 किलो है। 5 कर्मचारियों का औसत वज़न 60 किलो है। उनमें 5 कर्मचारियों में अन्य कर्मचारी, एक कोई अन्य कर्मचारी है, इसका नाम दे दें क्या, कुछ नाम देते हैं, सपोज राम नाम देते हैं, राम। उनमें राम को नियुक्त करने पर औसत में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो अन्य कर्मचारी का वज़न क्या हो जाएगा, मतलब राम का वज़न, है ना। देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। 5 कर्मचारियों का औसत वज़न कितना है 60 किलो। यदि उनमें हम राम को भी ऐड कर दें, नियुक्त कर दें, तो औसत में 1 किलो की वृद्धि हो जाएगी। तो राम का वज़न हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब देखिए, तो 5 कर्मचारियों का औसत वज़न दिया है, तो 5 कर्मचारियों का कुल वज़न निकालना है। औसत वज़न दिया है 60, तो कुल वज़न कितना हो जाएगा 300 किलो, 300 किलो, ठीक है। 5 कर्मचारियों का औसत वज़न 60 किलो है, तो 5 कर्मचारियों का कुल वज़न कितना हो जाएगा 300 किलो फॉर्मूले के हिसाब से। अब यदि हम लोग उनमें राम को भी नियुक्त कर दें, राम को ऐड करने पर औसत में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। जब राम ऐड होगा तो कर्मचारी कितने हो जाएंगे 6, 5 + 1 6 कर्मचारी, और औसत में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। औसत जहाँ 60 था पहले, अब 1 किलो की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा 61। तो 61 गुणा 6, ठीक है, औसत गुणा जितने भी कर्मचारी हैं, तो कितना आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 6 36, 366 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 366 और 300 को, तो राम का वज़न निकल के आ जाएगा। तो 366 - 300, तो आ गया 66 किलो का है राम, 66 किलो का राम है, ठीक है। ये चीज़, तो ये आ गया आंसर। देखिए 5 कर्मचारियों का औसत वज़न कितना था 60 किलो, तो कुल वज़न कितना आ गया 300 किलो। यदि हमने इसमें राम को भी ऐड कर दिया तो औसत किलो में 1 किलो की वृद्धि हो गई, औसत में 1 किलो की वृद्धि हो गई। औसत पहले जहाँ 60 था अब हो गया 61, और कर्मचारी जहाँ पहले 5 थे अब हो गए 6, तो 6 गुणा 61, ठीक है। तो वहाँ पे कुल कितना आ जाएगा 366, पहले 300 था अब हो गया 366, दोनों को माइनस कर देंगे। तो क्योंकि ये परिवर्तन जो आ रहा है वो राम की वजह से आ रहा है, इसलिए जब इसको माइनस करेंगे तो राम का ही एज उसमें आ जाएगा। तो 366 - 100,
66 किलो का राम हो गया। ठीक है, राम हो गया 66 किलो का। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए, क्या क्या थोड़े बहुत वेरिएशंस बन सकते हैं वो भी हमने देख लिए। अब उसके बाद तो ये क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं आगे। आइए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, जैसे कि ये क्वेश्चन तो देखिए पिछले वाले पे ही बेस्ड है, ये दोनों थोड़े अलग हैं। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। पिछले वाले पे ही है, किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत 15 वर्ष है। देखिए 20 छात्रों का औसत 15 वर्ष है, तो 20 छात्रों का योग कितना हो जाएगा? 20 छात्रों का औसत 15 वर्ष है, तो 20 छात्रों का कुल योग कितना आ जाएगा? 300 वर्ष, 300 ईयर लिख देते हैं। ठीक है, तो 20 छात्रों का कुल योग कितना आ गया? 300 वर्ष। 20 छात्रों का औसत अगर 15 वर्ष दिया है तो 20 छात्रों का कुल योग कितना आ गया? 300 वर्ष। अब एक छात्र के जाने पर, देखिए यहाँ पर एक छात्र जा रहा है, ठीक है, मतलब माइनस होगा। 20 छात्र हैं, एक छात्र चला गया, मतलब 19 छात्र हो जाएंगे। 19 छात्र, बढ़िया। औसत 1.5 वर्ष कम हो जाता है। अगर एक छात्र चला जाए तो औसत 1.5 कम हो जाता है। औसत पहले 15 वर्ष है, 1.5 कम हो जाए तो कितना हो जाएगा? 0.5 14 और हाँ ठीक, 13.5। ठीक है, मतलब एक छात्र के जाने पर औसत 1.5 कम होकर के, जो पहले 15 था, औसत जो पहले 15 था अब इतना कम होकर के 13.5 हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। तो 19 छात्रों का कुल योग कितना हो जाएगा? अगर 20 छात्रों का कुल योग इसके हिसाब से 300 है, तो 19 छात्रों का निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? 19 गुणा 13.5। ठीक है, क्योंकि औसत में 15 में 1.5 वर्ष कम हो रहा है, तो 15 में अगर 1.5 कम होगा तो 13.5 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग देखें तो देखिए 13.5, सॉरी कहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ लगाता हूँ। ठीक, ये हो गया। ठीक है, 13.5 गुणा 19, तो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, पॉइंट अब लगा देते हैं क्योंकि पॉइंट है इसके बाद। 19 पंचे 95, हासिल आई 9, 19 दिया कितना हो जाएगा? 57, 51, 54 और 57। ठीक है, 19 दिया 57, 57 और 9 कितना हो जाएगा? 57 और 9 हो जाएगा 66, 66, हासिल आई 6, 19 एकम 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा? 25, तो 256.5। ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 256.5, तो 256.5 साल। ठीक है, 20 छात्रों का औसत 15 वर्ष दिया था, तो 20 छात्रों का कुल योग हो गया 300 वर्ष। 19 छात्रों का औसत कितना दिया था? 13.5 दिया था, मतलब हम लोगों ने निकाला। एक छात्र के जाने पर 20 से हो गए 19 और औसत 1.5 वर्ष कम हो जाता है, औसत 1.5 ईयर कम हो जाता है, तो 15 में से 1.5 गया तो 13.5, 13.5 ये हमने किया, तो कुल यहाँ पे आ गया इतना। अब जाने वाले छात्र की आयु निकालनी है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो जाने वाले छात्र की आयु आ जाएगी। तो 256 है ना, हाँ ठीक, 256.5, यहाँ पे 0.0 लिख देते हैं सुविधा के लिए। अब देखिए 300 में से अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए 256 है, ठीक है, 256.5 है, तो अगर हम लोग 256 में से, मतलब 300 में से 256 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इधर का और 40 4 44, ठीक है, तो 44 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 300 में से 256 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सही बात है, ये आ जाएगा 44। अब क्योंकि हमने 256 माइनस किया है, जबकि 0.5 और माइनस करना है, 0.5 और माइनस करना है, तो 44 में से 0.5 और कम हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 43.5, 43.5। तो ये क्या आ जाएगी? इस छात्र की आयु आ जाएगी। ठीक है, इतने वर्ष इस छात्र की आयु आ जाएगी। अब देखिए इसको हमने अभी इस तरीके से किया तो थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन अगर इस चीज़ को हम लोग हैबिट में कर लें, मेरी भी हालांकि उतनी हैबिट में नहीं है, लेकिन अगर हैबिट में कर रहे हैं हम लोग, आदत हम लोग अपनी डाल लें, तो कैलकुलेशन काफ़ी हद तक फास्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, 300 में से 256.5 हम लोग को माइनस करना था, तो 300 में से सबसे पहले 256 आप माइनस करिए, ये आसान है। उसके बाद 0.5 और माइनस करना है, तो इसमें से 0.5 और माइनस कर दीजिए, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। तो आइए
25 व्यक्तियों का औसत वजन है 30 वर्ष। 25 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन कितना दिया है? 30 वर्ष। 25 वर्ष औसत आयु के 6 व्यक्ति अगर उनके साथ आ जाए देखिए 25 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन कितना दिया? 30 वर्ष। तो अगर हम लोग कुल निकालना चाहें, 25 व्यक्ति का औसत वजन दिया है 30 वर्ष, तो 25 व्यक्ति का कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन कितना हो जाएगा? 25 गुणा 30, ठीक है। 25 गुणा संख्या गुणा औसत, तो 25 से 75, 750, 750, ये तो सही है। 25 व्यक्ति का कुल वजन हो जाएगा 750 वर्ष। अब 25 वर्ष औसत आयु के 6 व्यक्ति और आ जाए, 6 व्यक्ति उनके साथ हों, मतलब उनके साथ शामिल हो जाएं, तो 25 वर्ष औसत आयु के, 25 वर्ष आयु के, ठीक है, 25 वर्ष औसत आयु के 6 व्यक्ति उनके साथ हों। तो देखिए अगर 6 व्यक्ति और आ जाएंगे तो 25 + 6 ये होगा 31। ऑब्वियस सी बात है, 25 व्यक्ति हैं, उसमें 6 व्यक्ति और जोड़ेंगे तो 25 और 6 31, ये व्यक्ति हो गए। अब इनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। मैं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या? एक मिनट, हाँ सॉरी, ऐसे नहीं होगा देखिए कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। देखिए पहला स्टेप तो हम लोग सही कर रहे हैं कि 25 व्यक्तियों का औसत वजन जो है वो 750 है, 750, यहाँ वर्ष लिख दिया हूँ, सॉरी मेरे भी ध्यान नहीं था, यहाँ किलो होगा, किलो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, औसत वज़न यहाँ पे फिर औसत आयु लिख दी हूँ, पता नहीं ध्यान नहीं दिया था मैं। औसत वज़न, सॉरी कभी कभी गलतियाँ हो जाती, सॉरी, कम ऑन दीपक सॉरी। 25 किलो औसत वज़न, चलिए ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 25 व्यक्तियों का औसत वज़न 30 किलो है 25 किलो औसत वज़न के 6 व्यक्ति यदि उनके साथ और शामिल हो जाएं तो सभी का औसत वज़न कितना हो जाएगा? तो देखिए 25 व्यक्तियों का औसत वज़न कितना है? 30, तो 25 व्यक्तियों का कुल वज़न कितना हो जाएगा? 25 गुणा 30, 750, ठीक है, 750 किलो, 750 किलो हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि उनके साथ, मतलब शामिल कौन हो जाए? 25 किलो औसत वज़न के 6 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, तो ये जो 6 व्यक्ति हैं इनका औसत वज़न अगर 25 है तो इन 6 व्यक्तियों का, जब 6 व्यक्तियों का औसत वज़न 25 दिया है तो इन 6 व्यक्तियों का कुल वज़न कितना हो जाएगा? कुल वज़न कितना हो जाएगा? 6 गुणा 25, 25, 6 150, ठीक है, 150 हो जाएगा, 150 किलो। 6 व्यक्तियों का कुल वज़न 25 6 150, 150 किलो हो जाएगा। अब क्या बोला? तो सभी की औसत आयु निकालिए। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें, 750 + 150, ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए। अब भाग देंगे किससे? जो टोटल व्यक्ति हैं उनसे, 25 + 6, ये इस तरीके से निकलता है। ये मैंने शुरू में गलती कर दी थी, देखिए सॉरी पता नहीं वॉइस के साथ कुछ गड़बड़ हो गई पता नहीं, क्लियर नहीं हो रही। 25 व्यक्तियों का औसत वज़न कितना है? 30 किलो। तो हमने सबसे पहले क्या किया? 25 व्यक्ति का कुल वज़न हमने निकाल दिया 750 किलो। अब 25 किलो औसत वज़न के 6 व्यक्ति और आ गए उनके साथ हो, तो उन 6 व्यक्तियों का हमने अलग से कुल वज़न निकाला है, ठीक है, उसमें जोड़ नहीं दिया। 6 व्यक्ति जब शामिल हुए तो उन 6 व्यक्तियों का कुल वज़न हमने 150 किलो निकाला। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 750 किलो और 150 किलो, और डिवाइड कर देंगे किससे? 25 व्यक्ति और 6 व्यक्ति से। वही चीज़ है, कुल बटे जितनी संख्या है उससे औसत निकल के आ जाती है, ठीक है। औसत निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? जो भी योग आ रहा है, कुल जितना भी आ रहा है, k संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं हैं, तो योग बटे जितनी संख्याएं हैं, तो कितना हो जाएगा? 750 और 150 हो गया 900, 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31। चलिए ये भी सॉल्व तो नहीं होगा, बट फिर भी ये आ जाएगा, इसी का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को निकालना है। अब इसी का एक पैटर्न ये भी है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए 20 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 40 है, 20 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 40 है, तो पहले 20 खिलाड़ियों का
20 खिलाड़ियों का कुल स्कोर निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। अगर औसत स्कोर दिया है तो कुल स्कोर कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 800 हो जाएगा, ठीक है। 20 खिलाड़ियों का औसत स्कोर अगर 40 है तो 20 खिलाड़ियों का कुल स्कोर कितना हो जाएगा, 20 × 40 बराबर 800। तथा अन्य 15 खिलाड़ी हैं, अन्य 15 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी मान लीजिए मैदान के एकदम उधर खेल रहे हैं और 15 खिलाड़ी मैदान के एकदम इधर खेल रहे हैं, तो 15 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 35। अन्य 15 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है, 35। तो 15 खिलाड़ियों का कुल कितना हो जाएगा, 15 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 35 है, तो 15 खिलाड़ियों का कुल स्कोर कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, हासिल है 7, 15 × 3 = 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52, ये हो गया 52, ठीक है। देख लेते हैं, 15 × 5 = 75, 7 15 × 45 और 7 52, ठीक है, 552। तो 15 खिलाड़ियों का कुल स्कोर कितना हो जाएगा, 52, 552। अब देखिए, तो सभी का हम लोगों को औसत स्कोर निकालना है, जो 20 खिलाड़ी उन लोग खेल रहे हैं और जो 15 खिलाड़ी इधर खेल रहे हैं, इन सभी का हम लोगों को औसत स्कोर निकालना है। तो 20 खिलाड़ियों का कुल स्कोर इतना है, तो और 15 खिलाड़ियों का कुल स्कोर इतना है, तो सबसे पहले स्कोर को जोड़ देते हैं और फिर खिलाड़ी को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, उससे हो जाएगा। तो कुल कितना है, 800, और कुल कितना है, 525, ठीक है। खिलाड़ी कितने हैं, 20, और खिलाड़ी कितने हैं, 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5, 2 और 8 और 5 13, यहाँ कितना है, 20 और 35। अब ये काट लेते हैं, कितना कटेगा देख लेते हैं, 1325 बटे 35, 5 से काटे डायरेक्ट, 5 से देखते हैं किससे कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 2 14, 7 1, फिर बचेगा 6, 7 8 56, 6 नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जा रहा है, चलिए ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 1 30, 5 5 25, तो 265 बटे 7, ये आ रहा है फाइनल, ठीक है। 7 से और कटेगा नहीं, तो 21 बचे 5, हाँ नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ गए। तो ये इस तरीके से है ना, मान लीजिए 20 खिलाड़ी हैं टोटल, इनका औसत स्कोर, जो 20 खिलाड़ी एकदम उधर खेल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, 20 खिलाड़ी जो एकदम उस साइड खेल रहे हैं ग्राउंड के, और 15 खिलाड़ी जो एकदम इस तरफ खेल रहे हैं ग्राउंड के, इन सभी का ऐसा नहीं कि ये 15 खिलाड़ी इन लोग को आके ज्वाइन कर लेंगे, ये 15 खिलाड़ी इन लोगों को आके ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं है, शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे भी वैसा नहीं था, एक बार इसको और देखते हैं। तो उनका अलग था, उनका अलग है, इन दोनों का जोड़ करके हम लोग को यहाँ पे बताना था। तो इनका हमने अलग निकाला पहले कुल, फिर इनका हमने अलग निकाला, फिर इनको हमने जोड़ करके बता दिया कि ऐसा औसत आएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए, 25 व्यक्तियों का औसत वजन 30 किलो है। मान लेते हैं कि इस रूम में 25 व्यक्ति हैं, ठीक है, 25 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब 25 किलो औसत वजन के 6 व्यक्ति उनके साथ हो, यहाँ पे ये उनके साथ हो, इस तरीके से नहीं आएगा, ये शायद थोड़ा सा गलत लिखा गया, 6 व्यक्ति हों लिख देते हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति हों, तब मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा सेंसिबल होगा। ठीक है, अब ठीक है, देखिए 25 किलो औसत वजन के 6 व्यक्ति किसी दूसरे रूम में बैठे हैं, ठीक है, तो सभी का औसत वजन कितना हो जाएगा? सभी का औसत वजन कितना हो जाएगा? तो देखिए 25 व्यक्ति हैं, उनका कुल वजन हमने निकाला। सबसे पहले जो 25 व्यक्ति इस रूम में हैं उनका हमने कुल वजन निकाला, 750 किलो आ गया, ठीक है। अब 25 किलो औसत वजन के जो अलग 6 व्यक्ति हैं, जो अलग 6 व्यक्ति हैं, उनका हमने क्या निकाल दिया? उनका हमने 150 किलो ये निकाल दिया, क्या बोलते हैं, कुल वजन निकाल दिया हमने, ठीक है। अब उनका और इस रूम में बैठे सभी का कुल, मतलब सभी का औसत आयु, सभी का औसत वजन कितना हो जाएगा? तो हमने पहले वजन को जोड़ दिया, कुल वजन को, और व्यक्ति को जोड़ दिया, इस तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद देखिए, तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस देख लिए, ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ईजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अभी तक हम ये औसत देखते हुए आ रहे हैं, और कहीं कहीं पे वेरिएशंस हम लोग देख रहे हैं, तो वो भी देखना ज़रूरी है ना, ताकि क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग तरीके के जितने भी आए वो हम लोग से बन जाए। तो देखिए ये हम लोग देख रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में हम लोग या तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग और क्वेश्चंस इसके बनाते हुए चलते हैं। फिर औसत चल ही रहा है, तो उसकी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।